नमस्कार। कुछ दिनों में आ रहे हैं अक्षय तृतीया। हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर सबसे शुभ अगर हम कोई त्योहार बोलते हैं तो उनमें से एक अक्षय तृतीया है। अब अक्षय तृतीया है क्या, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात इस साल कब मनाया जाएगा और उसकी पूजा की विधि क्या होगी या पूजा का मुहूर्त क्या होगा या फिर उसके अलावा उस दिन क्या क्या और करना होता है, आज आपको थोड़ा संक्षेप यानी ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे ताकि आपके लिए यह दुविधा ना हो कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो शुरू करते हैं अक्षय तृतीया शब्द से। तृतीया का शब्द का मतलब होता है तीसरा दिन। तो अगर हम ये बोले विशाख के अंदर शुक्ल पक्ष में चंद्र की तीसरी तिथि यानी तृतीया के दिन अक्षय तृतीया होता है, तो वो है इस तिथि की सही परिभाषा। अब इस साल कब आ रहा है, बहुत ज्यादा जैसे बाकी कहते त्योहारों में छोटी सी गणना की परेशानी चल रही है पंचांग के हिसाब से, इसमें भी थोड़ी सी परेशानी है कि 29 तारीख को है या 30 तारीख को है। तो आइए पंचांग के हिसाब से समझते हैं। ये 29 तारीख को शाम को 5:31 से लेके 2:12 अगले दिन यानी 30 तारीख दोपहर तक चलेगा। तो 29 तारीख को थोड़े से अक्षय तृतीया का समय आ रहा है और बाकी 30 तारीख को आ रहा है 2:12 दोपहर तक। लेकिन अगर तिथि की बात बोले, सिर्फ तिथि की यानी तीसरा दिन चंद्र का शुक्ल पक्ष में विशाख महीने में, तो वो है 30 अप्रैल को। तो अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को तिथि के मुताबिक होगा। अब आगे चलते हैं। अगर हमें उस दिन करना क्या होता है, उस दिन हम करते हैं स्नान यानी नहाना, दान यानी डोनेशन, उसके अलावा खरीदारी यानी शॉपिंग, और पूजा करते हैं विष्णु जी और मां लक्ष्मी की। तो अगर हम ये पहले से जानना जरूरी है कि अक्षय तृतीया है क्या, क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन दो वर्णन आते हैं हमारे पुराणों में। एक वर्णन आता है कि विष्णु जी के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। दूसरा वर्णन आता है कि गंगा माता इस दिन धरती पे उतरी थी यानी अक्षय तृतीया वाले दिन। और इस दिन का बहुत बड़ा महत्व ये है कि जब हम कैलकुलेशन यानी गणना करते हैं तो सभी कहते युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब की गणना इसी दिन के ऊपर टिकी हुई है और इसी से गणना शुरू होती है और इसी से गणना करी जाती है। अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन है, इसी दिन बांके बिहारी जी में चरणों के दर्शन भगवान के इसी दिन हो पाते हैं, सिर्फ इसी दिन। और बद्रीनाथ जी के भी जो दरवाजे हैं इसी दिन खुलते हैं पब्लिक के लिए, आप सबके लिए। तो बहुत शुभ दिन है। तो चलिए जानते हैं किस मुहूर्त के हिसाब से किस समय हमें क्या चीज करनी है। तो हम सबसे पहले पूजा का मुहूर्त लेके चलते हैं। पूजा का जो मुहूर्त है ये 30 तारीख को 5:41 सुबह से लेके 12:18 दोपहर तक चलने वाला है। नोट कर लीजिए, पूजा का समय यही है। और अगर हम ये बोले कि अगर हमें किस टाइम खरीदारी यानी शॉपिंग करनी चाहिए, तो 29 तारीख को शाम को 5:31 से लेके 5:41 सुबह 30 तारीख की सुबह तक चलने वाला है 29 तारीख का मुहूर्त, यानी करीब 12 घंटे 11 मिनट का होगा। और अगर हम 30 तारीख कब हम शॉपिंग करें, खरीदारी करें या सोने की कब शॉपिंग करें, तो उसका मुहूर्त निकलेगा सुबह 5:41 से लेके 2:12 दोपहर तक 30 तारीख का। तो आप अपना समय शुभ मुहूर्त शॉपिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं, अक्षय तृतीया के हिसाब से, क्योंकि अगर हम हर चीज मुहूर्त से करते हैं तो चीजें होती हैं हमारे लिए शुभ।
अब पूजा की विधि की बात बोले तो मत्स्य पुराण बहुत सीधी, बहुत सिंपल, आसान विधियों की बात करता है अक्षय तृतीया पे, कि दीप चाहिए, यानी कहते लैंप जलाइए, उसके अलावा कुछ पुष्प चाहिए, फल चाहिए, और कुछ आप चढ़ावा जो भी आप करना चाहें तो वो चाहिए। और पूजा होती है विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की। और विधि कहती है दान की। अन्न दान सबसे जरूरी माना जाता है, इसीलिए ये तीज के नाम से भी, अख तीज के नाम से भी जानी जाती है अक्षय तृतीया। तो आप थोड़ी सी पूजा की विधि समझिए, मुहूर्त का समय समझिए, और ये है शुभ दिन। तो इस दिन अगर हो सके तो थोड़ा सा दान करिए और मुहूर्तों को समझिए। देखिए अक्षय तृतीया कितनी शुभ होगी आपके लिए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की देखिए आप सब पे कितनी कृपा होगी। और थोड़ा थोड़ा ये समझ के करिए और देखिए आपका अक्षय तृतीया कितना अच्छी किस्मत और कितनी अच्छी शुरुआत लेके आती है आप सबके लिए। तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थोड़ा एडवांस में, और बताया इसलिए ताकि आप उस दिन हर चीज सही तरह कर सकें। तो करके देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार।